आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर, क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। उससे कितने प्रश्न यूपीएससी वगैरह में आते हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। मैं अमन मिश्रा आपके साथ सदैव बना रहता हूं किसी न किसी टॉपिक के साथ। पहले आपको हमने बहुत सारे आर्टिकल्स 315 के आसपास आर्टिकल आपको बढ़ा दिए हैं। बाकी के जो आर्टिकल हैं वो भी कंप्लीट करेंगे, आईपीसी वगैरह पे चर्चा करेंगे। लेकिन संविधान जो है उसके कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स का हमने पीडीएफ तैयार किया है, उसको आपको हम जरूर पढ़ाएंगे और उसको स्क्रीनशॉट रिकॉर्डर के माध्यम से ही पढ़ाएंगे। तो अभी जानते हैं जो हमारा भारत का संविधान है वो किस आधार पे है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो आपको बता दें जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। फिर संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया। भारत के संविधान निर्माताओं ने हमारी प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया, है ना। प्रस्तावना क्या थी। भारत की प्रस्तावना में बहुत सी चीजें मेंशन है। जैसे आपको तीसरे क्वेश्चन में देखो मिल रहा है, हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न समाजवाद करके एक बहुत बड़ी प्रस्तावना है, वो आपको बाद में बताएंगे। संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक आता है उसमें सबसे पहले पेज पर प्रस्तावना ही दी है, उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। अभी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। वो शब्द क्या है मित्रों। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब सभी लोग, भारत में कोई भी नहीं, 135 करोड़ 40 करोड़ जितनी आबादी है सब हम भारत के लोग। वो भी जो 1941 पहले पाकिस्तान चले गए थे उनको हटा के। फिर आगे के प्रश्न क्या कहते हैं। आगे के प्रश्न देखिए मित्रों, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। सबसे पहला टॉपिक, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। जैसे भारत को गणतंत्र इसलिए माना जाता है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है ना। हाँ, हर 5 साल बाद चुनाव वगैरह होते हैं, वही निर्वाचन बोलते हैं उसे। तो अगला क्वेश्चन क्या है। भारत है क्या है। एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। भारत में सभी धर्मों का पूर्ण सम्मान है, यही हमारे प्रस्तावना में मेंशन, सभी धर्म स्वीकार हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ है जो वो नीचे बन गया। जैसा कि आपको बताया था कि प्रस्तुत हम प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे, तो प्रस्तावना के बारे में ही यहाँ सब चर्चा हो रही है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। पहले में बोल दिया गया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, दूसरे में क्या बोला गया धर्मनिरपेक्ष का अर्थ। तो आपको बता दें धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। और ऐसा कौन करता है, हमारे भारत की प्रस्तावना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म का महत्व यहाँ स्वीकार किया गया है। फिर बात कर लेते हैं आपको, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है। अब बात आ गई ना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। भारत जो है कोई ऐसा धर्म, जैसे हिंदू है उस धर्म का समर्थन करता है तो ईसाई का भी करता है, मुस्लिम का भी करता है, क्रिश्चियन का भी करता है। सभी धर्मों का समर्थन करता है कौन, भारत। तो अब बात कर लेते हैं गणतंत्र होता है, भारत गणतंत्र कैसे है ना। अब बता दे जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से ना हो। अध्यक्ष मतलब जैसे पहले देखा करते थे, जैसे एक आर्टिकल हमारा 18 आर्टिकल है, उसमें क्या था उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कर दिया गया कहां पे, आर्टिकल 18 में। उसमें सीधा सीधा मेंशन था कि वंशानुगत राजा नहीं हुए, जैसे राजा है उसका बेटा राजा होगा, ऐसा कुछ नहीं, उपाधियों का वहां अंत कर दिया गया। तो यहाँ पर यही है, जहां राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो वही गणतंत्र है। हमारे वहां मायावती, अखिलेश यादव सब होते हैं, मायावती के नीचे वाला लौंडा नहीं होगा ना राजा। तो ऐसा है सिस्टम हमारे वहां गणतंत्र का। तब बात कर लेते हैं वे दो शब्द, कौन से वे दो शब्द जिनको 42वें संशोधन द्वारा, किसमें 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया, वो कौन थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब बता दिया था। अब समाजवादी, यहाँ सब एक समान होंगे ऐसा इसका अर्थ है। तब आगे चर्चा करते हैं कुछ चीजों पे। जो हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष,
प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित कर दिया गया। फिर बात कर लेते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत बताया था ना कि उपाधियों का आर्टिकल 18 में कर दिया गया। तो जैसे कि कोई एक राजा है तो उसका बेटा राजा नहीं होगा, यहाँ पर जनता का शासन है और जनता द्वारा शासक चुना जाएगा। फिर बात कर लेते हैं, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण की बात नहीं करता है। उद्देशिका, हाँ, लोक कल्याण करता है लेकिन उद्देशिका में ये है नहीं। फिर बात कर लेते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है क्या है? कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। से कोई कमजोर वर्ग है, उसका उत्थान नहीं हो रहा तो उसको थोड़ा आरक्षण दे दिया, है ना। राशन कार्ड थे बहुत सारे, पीला कार्ड, लाल कार्ड, तो ऐसे ऐसे कार्ड बना दिए, है ना। अब वो क्या हो गया कि मोदी जी की एक योजना चल रही, वो योजना कौन सी है मित्रों? एक वो उसका नाम क्या है, आयुष्मान भारत। उसमें कुछ लोगों को जोड़ लिया गया। तो ये राज्य का कल्याणकारी उद्देश्य है, कमजोर वर्ग के लिए अच्छे प्रबंध करना। फिर बात कर लेते हैं, कुछ अच्छे मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में किनमें से कौन सा क्रम सही है? तो आपको बता दें, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर। सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जाए। फिर बात कर लेते हैं आगे के जो हमारे प्रश्न है, वो प्रश्न क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, इसका अर्थ क्या है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ, इसका अर्थ यही है। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय, सबको एक समान नागरिकता मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको एक समान न्याय मिले, किसी को न्याय से वंचित ना किया जाए। फिर बात करते हैं, भारतीय संविधान में समापवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? तो बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। फिर बात कर लेते हैं, कुछ यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर ध्यान दें। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। जैसे कि अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को बताया है, उसी प्रकार भारतीय संविधान की आत्मा अम्बेडकर के मतों को छोड़ के भारतीय प्रस्तावना को बोला जाता है। फिर बात करते हैं, भारत के लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? चीन की क्रांति 1912 का। फिर आपको बता दें, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। फिर बात करते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना में 42वें संशोधन, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? गुट निरपेक्षता। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम। जो हमारा भारतीय संविधान है ना, किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाता है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। अब बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है मित्रों। भारत की प्रभुत्व संपन्नता, एकता, अखंडता और अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। कहाँ पे? प्रस्तावना में। फिर आगे बढ़ते हैं, जो हमारा भारतीय संविधान है, प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है क्या? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य। ये मूल अधिकार जो है हमारे आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं, ये आपको बता दिया। फिर आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व और आर्टिकल 51 का में मौलिक या मूल कर्तव्य आपके शामिल हैं। तो ये सब आपको पढ़ा दिया गया है, बहुत बड़े बड़े वीडियो हैं, वहां जाके विजिट कर लें। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य से प्रस्ताव में अभिव्यक्ति, विचार और भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो आपको बता दें प्रस्तावना में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि। ठीक है मित्रों, हो गया आपका टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं, किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अभिवृद्धि। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय शांति हम क्यों करेंगे? क्योंकि बहुत से देश हैं आपस में से, अभी तुम्हारा वो इजराइल और हमास में टक्कर हो रही है, टक्कर होती रहती है, अब वो अपना जाने। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना
में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। अब बात कर लेते हैं, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। अब बात करते हैं, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। अब बात कर लेते हैं, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में किया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परावर्तित किस संशोधन अधिनियम में किया गया? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो प्रस्तावना का प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया? 42वें संशोधन में यह सब जोड़ दिया गया। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब बात कर लेते हैं लास्ट दो प्रश्न पे, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये हो गया संविधान से जुड़े हर एक प्रश्न पे चर्चा हो गई है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कोई प्रश्न नहीं बचा जो आपको बताना है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।